गैलेक्सी में हाइड्रोजन, हीलियम, धूल के कण और गैसों के बादल मौजूद होते हैं। डार्क नेबुला एक खोलते हुए लिक्विड के समान होता है जिसमें से कन्वेंशनल करंट उठती है, जिससे धूल और गैसें टकराकर छोटे छोटे गोले बना लेती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गोले आपस में मिल जाते हैं, जिससे इनमें बहुत अधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होने के कारण ये अत्यधिक घने हो जाते हैं और इनका घनत्व बहुत उच्च हो जाता है। इस तरह ये बादल अविकसित प्रोटोस्टार का निर्माण करते हैं। प्रोटोस्टार के अत्यधिक घने होने के कारण इनके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है और अंततः एक ऐसी स्थिति आती है जब इनमें उपस्थित हाइड्रोजन क्रिया करके हीलियम में बदलने लगती है, जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होती है और इस तरह प्रोटोस्टार या नवजात तारे का जन्म होता है, जो कि बेहद चमकीला और ऊर्जावान होता है। तारे में उपस्थित हाइड्रोजन लगातार हीलियम में परिवर्तित होती रहती है। इसी के आधार पर तारे का जीवन काल निर्भर करता है। जब तारे के केंद्र में स्थित हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में परिवर्तित हो जाती है, तब स्टार धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, जिससे उसका तापमान बढ़ने लगता है और इसमें उपस्थित थोड़ी बहुत हाइड्रोजन जलने लगती है, जिससे वह चमकने लगता है। परंतु अब वह फैलना शुरू कर देता है। जब तारा बहुत अधिक फैल जाता है तो उसकी आउटर सरफेस ठंडी होकर जमने लगती है और इस तरह यह लाल दानव तारे में बदल जाता है। इस स्थिति में स्टार कुछ समय तक फैलता और सिकुड़ता रहता है, जिसे पल्सर कहा जाता है। इस अवस्था तक सभी तारों का जीवन काल एक जैसा होता है। इसके बाद अलग अलग द्रव्यमान वाले तारों का अंत अलग अलग होता है। सूर्य से लगभग 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाला तारा पल्सर स्टेट में बार बार फैलने और सिकुड़ने की वजह से अपनी बाहरी परत को त्याग देते हैं और इनके अंदर बस घना केंद्रक बच जाता है, जो कि कई वर्षों तक हल्के से जलता रहता है, जिसे श्वेत वामन तारा कहते हैं। इनका घनत्व इतना अधिक होता है कि हमारे सूर्य जितने बड़े तारे का द्रव्यमान स्वयं से 2 लाख गुना अधिक होता है और जब ये तारे अंतरिक्ष में कहीं गायब हो जाते हैं तब यह लाल वामन तारा कहलाते हैं। सूर्य से 1.44 गुना अधिक द्रव्यमान वाले तारे, इनमें कुछ हल्के तारों में पल्सर स्टेट के बाद एक बड़ा धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं, जिससे तारे के अंदर मौजूद सभी तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। इस धमाके के बाद भी तारे में कुछ मास बचा रहता है, जो अपनी ही ग्रेविटी से इकट्ठा होना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा घना होने के बाद यह न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। ये इतने घने होते हैं, अगर इनमें से 1 चम्मच वजन अलग कर लिया जाए तो उस 1 चम्मच भार का वजन हमारी पृथ्वी के बराबर हो जाता है। बहुत ज्यादा घने तारे ये सूरज के मुकाबले 1.44 गुने से बहुत ज्यादा वजन वाले स्टार होते हैं। पल्सर स्टेज के बाद इनमें भी बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे हाइपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं, जिससे तारे के चिथड़े अंतरिक्ष में बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। हाइपरनोवा के बाद तारे में बचा हुआ पदार्थ ग्रेविटी के कारण अनंत समय तक सिकुड़ता ही रहता है, जिसके फलस्वरूप ब्लैक होल का निर्माण होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।